राधे राधे दोस्तों। ये देखिए हमने मंदिर सजाया है। ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले सजाया है, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन बहुत सारा काम हो जाता है, तो हम एक दिन पहले ही ये मंदिर सजा लेते हैं। और पता है ये मंदिर बड़ा मुश्किल से सजाया है। पहले मैंने एक कपड़ा लगाया, फिर दोबारा लगा, वो समझ में नहीं आया, फिर बैठ गई, फिर दोबारा लगाया, फिर मेरे पास जो भी सामान था मैं धीरे 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 करके जो समझ में आई वो लगाती गई। तो देखो कितना प्यारा मंदिर लग रहा है ना, सुंदर सा मंदिर। छोटे छोटे खिलौने थे वो भी मैंने रख दिए थे। राधे राधे दोस्तों, आज है जन्माष्टमी। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए हमने अपने लालजू सुबह नहा धुला के श्रृंगार करके पूजा करके यहाँ बैठा दिए हैं। ये है अभी सुबह का श्रृंगार हमारे लालजू का, देखिए। और अब हम जा रहे हैं भोग बनाने के लिए। पता है फेस्टिवल पे बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन और दिन काम करो तो थोड़ी थकान होती है, लेकिन फेस्टिवल पे कितना भी काम कर लो थकान नहीं होती। अंदर से खुशी होती है कि ये भी काम कर लो, ये वो भी काम कर लो। वो भी जन्माष्टमी पे तो इतना भोग बनाने की, ये भी बना लो वो देखो मेरे तीनों गैस जल रही हैं। एक पे मैंने लौकी का हलवा बनने रख दिया है, एक पे मेवा की खीर बन रही है, और एक पे लाल जी का स्पेशल वाला भोग धनिया की पंजीरी बन रही है। और धीरे धीरे करके मैंने सारे प्रसाद भोग बना लिए। देखो मेवा पाक भी बना लिया। और मैं ना पता लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, पेड़े जो मथुरा के पेड़े होते हैं वो। अब 7 बजे करीब मैं ठाकुर जी को खीरे में रख देती हूँ, और खीरा लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी डंठल लगी हो। उस डंठल का ये महत्व है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका नार काटा जाता है, उसको नार के स्वरूप में माना जाता है। तो वो नार वाला कहते हैं, नार वाला खीरा लेते हैं। और तो मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक ठाकुर जी छोटे हैं, एक बड़े हैं। तो बड़े ठाकुर जी को हम खीरे में नहीं रख सकते, तो उनको हम खीरा रख के और उसमें लिटा देते हैं, ऊपर से फूल ढक देते हैं। ऐसे करके बड़े ठाकुर जी रख देते हैं। और जो हमारे छोटे ठाकुर जी हैं उनको हम खीरे में रखते हैं, तो वो भी नार वाला खीरा लेते हैं। देखिए आप देख रहे हैं डंठल वाला खीरा है। तो खीरे को हम चम्मच से काट देते हैं, चाकू से नहीं काटना चाहिए। ऐसे हम चौकोर सा काट के और उसको बीच से खोखला कर देते हैं, और उसमें ठाकुर जी को बैठाल के और एक प्लेट थाली कटोरा जो भी होता है उसमें रख देते हैं, और किसी साफ कपड़े से रुमाल से ढक देते हैं। फिर थोड़ा टाइम होता है तो हम भजन कीर्तन कर लेते हैं। और फिर जब रात के 12 बजते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं घर के। देखिए मैंने चौकी पे सारे जितना भोग बनाया था सब बना के रख दिया, और मक्खन भी निकालते हैं, ताज़ी ताज़ी मक्खन मिश्री ये सारा भोग बना के चौकी पे रख देते हैं, और इंतज़ार करते हैं सब ठाकुर जी के जन्म का। और बज गए 12। 12 बजते हैं ना तो सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर ठाकुर जी का जन्म होता है। घंटी भी बजाते हैं, शंख भी बजाते हैं, और फिर ठाकुर जी का जन्म करते हैं। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उनका फास्ट नहीं था, इसलिए वो दूर बैठे हैं, कह रहे तुम ही लोग पूजा करो, आज मैंने तो खाना खा लिया है, तो मैं ठाकुर जी का वो नहीं अभिषेक नहीं करूँगा। तो आज मेरे बेटे ने मेरे साथ पूजा करी। और पंचामृत से जैसे अलग अलग होता है ना, घी दूध दही शक्कर शहद, इससे अभिषेक होता है। तो मैंने ठाकुर जी का जन्म कर दिया, बेटा अभिषेक कर रहा है। हम बेटे ने और मैंने दोनों ने मिलके ठाकुर जी का अभिषेक किया है सारी चीज़ों से। और उसके बाद मैं ना अलग से भी पंचामृत बना के रखती हूँ एक कटोरे में। तो ये अभिषेक कराने के बाद फिर ठाकुर जी को मैं उस पंचामृत में भी डुबकी लगाती हूँ। तो ऐसे करके ठाकुर जी का जन्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को साफ जल से नहला के और साफ कपड़े से रुमाल से या टॉवल से पोंछ के फिर हम उनका श्रृंगार करते हैं बहुत अच्छे से। पता नहीं और किसी त्यौहार पे या और दिन में कोई भी कलर की पोशाक पहना देती हूँ ठाकुर जी को, लेकिन जब मेरा जन्माष्टमी वाले दिन मेरा कुछ ऐसा भाव होता है कि मैं उन्हें येलो कलर के ही कपड़े पहनाऊँ। तो मैं जन्माष्टमी को मोस्टली उनके येलो कलर का ही पोशाक लाती हूँ। सुंदर सी पोशाक है, तो मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर नहला धुला के और मैंने श्रृंगार कर दिया। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, अच्छे लग रहे हैं ना। और पोशाक भी उनकी बहुत सुंदर सी है। उनको पोशाक पहना के श्रृंगार करके और झूले पे बैठा दिया है, और फिर सब ने एक एक करके ठाकुर जी का भोग लगाया है और उनको झूला झुलाया है।
सबने। उसके बाद फिर सबने मिलके आरती की ठाकुर जी की। तो ऐसे हमारे यहाँ होती है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। आपको कैसा लगा हमारा ये सेलिब्रेशन, और आप लोग किस तरह से ठाकुर जी का जन्म करते हैं और जन्माष्टमी मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर कोई कमी हो तो उसको भी बताइए कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। राधे राधे।